गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था भाषा और उसके भेदों के बारे में पढ़ा था, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लिपि के बारे में कुछ बताऊंगी। लिपि जो होता है कि किसी भी भाषा को लिखने का जो ढंग होता है, तरीका होता है, वो लिपि कहलाता है। यानी कि प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए कुछ संकेत चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं, जो कि पहले से निर्धारित किए जाते हैं। उसी के द्वारा हम भाषा का लिखित रूप प्रकट करने के लिए इन लिपि की जरूरत पड़ती है। तो यानी कि भाषा को लिखने के लिए जिन संकेत चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं वो कहलाते हैं लिपि। विश्व में कई भाषाएं हैं और प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए अलग अलग प्रकार की लिपि का प्रयोग किया जाता है, जो कि उसकी एक पहचान देते हैं। उस भाषा की पहचान को अलग से बनाते हैं, वो लिपि कहलाती है। जैसे कि सबसे पहले मैं अपनी मातृभाषा और राजभाषा को लेना चाहूँगी, हिंदी। जो हिंदी की जो भाषा है हमारी, उसकी लिपि देवनागरी लिपि है। और इसकी जो संस्कृत की जो है हिंदी भाषा की जननी मानी जाती है, उसकी भी लिपि जो है हमारी देवनागरी लिपि है। साथ ही साथ कोंकणी भाषा की लिपि भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मराठी भाषा जो हमारी, वो भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और नेपाली भाषा को भी इसी तरह से देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। इस तरह से मुख्य रूप से जो हमारी हिंदी भाषा, संस्कृत, कोंकणी और मराठी और नेपाली भाषा, इन सारी भाषाओं को जो लिपि है वो देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। इनके अक्षर मिलते जुलते मिलते हैं। दूसरी तरफ हम जाएंगे, उर्दू भाषा की जो लिपि है वो भी लिखी जाती है, फारसी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू भाषा की लिपि फारसी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा, जर्मन भाषा और फ्रेंच, इनकी लिपि जो है ये रोमन लिपि में लिखी जाती है। इनको लिखने का जो चिन्ह है वो क्या है, रोमन लिपि में लिखे जाते हैं। और हमारे देश की जो तमिल भाषा है, उसकी जो लिपि है वो तमिल है। तो ये हमारे पूरे जो भाषाएं हैं उनकी कुछ लिपियां मैंने यहाँ पे आपको बताई है, जिनको कि अलग अलग जो लिपियां हैं इनमें इनका लिखित रूप में प्रकट करने के लिए इनको इन लिपियों में लिखा जाता है। तो अब ये थी हमारी लिपि, यानी कि किसी भी भाषा को लिखने के लिए जो निर्धारित चिन्ह किए जाते हैं वो क्या है, लिपि होती है। और इन भाषा को ये अलग से इनकी पहचान देते हैं। तो भाषा हमने पढ़ ली, भाषा के भेद पढ़ लिए। भाषा के जैसे दो भेद होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। और जो है इनकी प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए, लिखित रूप प्रकट करने के लिए जो मैंने आपको इसमें लिपि के बारे में पढ़ लिया। तो यानी कि अब हमने कितनी पढ़ ली, भाषा पढ़ ली, भाषा के भेद पढ़ लिया और लिपि की जानकारी दे दी। अब भाषा जो मैं आपको बताऊंगी कि व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। किसी भी भाषा को, एक आम बोलचाल की भाषा में और लिखित भाषा में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। किसी भी भाषा को अगर हम शुद्ध रूप में लिखते हैं, शुद्ध रूप में लिखने, पढ़ना, उसकी जानकारी देने के लिए व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। व्याकरण हमें समझाता है कि हमें भाषा को कहाँ पे हमें किस लिंग का प्रयोग करना है, कौन से वचन का प्रयोग करना है, काल का प्रयोग करना है, वाक्य जो बोला गया है वो किस काल में बोला गया है, कौन से लिंग में बोला गया है, कौन से वचन में बोला गया है। इन सब की जानकारी सिखाने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए किसी भी जो भाषा में होता है उसमें व्याकरण का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी कि व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, बोलना और लिखना सिखाता है, इसलिए हमें व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो आई होप आप लोगों को भाषा और भाषा के भेद और लिपि, इनके बारे में जानकारी मिल गई होगी। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे वर्ण के विषय में।